होती है, अगर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम सारे 35 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर स्टार्ट हो चुका है। ये जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 और जितने भी SOPs है, गाइडलाइंस है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के ज़रिए जितने भी इशू हुए उसी कंप्लेंट्स में हम ये डॉग स्टरलाइजेशन, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन और इनका स्ट्रे डॉग्स का नेसेसरी डीवर्मिंग श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़रिए ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो स्टरलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप कैच करते हैं? जैसे आपको पता है कि ये जो इस साल ये सारा एनिमल बर्थ कंट्रोल एक डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा है। माई जम्मू ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने वजूद में लाई है, जिसमें सारी चीज़ें राइट फ्रॉम कैचिंग, ह्यूमनली कैचिंग, डॉग कैच होते हैं पर्टिकुलर लोकेशन से, उस लोकेशन पे एक जियो टैग्ड फ़ोटो लिया जाता है, उसकी सारी डिटेल इनबिल्ट उस ऐप के ज़रिए रिकॉर्ड होती है। देन ये दैट पर्टिकुलर डॉग का एक यूनिक ID जनरेट हो जाता है, जो कि हम डिजिटली मॉनिटर कर पा रहे हैं इसी ऐप के ज़रिए। देन यही पर्टिकुलर डॉग हमारी ABC फैसिलिटी टैंकपुरा में एंटर करता है, गेट एंट्री होती है। गेट एंट्री के टाइम फिर एक फ़ोटो लिया जाता है जिसमें जियो टैगिंग इनबिल्ट उसी ऐप के ज़रिए होती है। उसके बाद दैट पर्टिकुलर डॉग अंडरवेंट प्री सर्जरी चेकअप। उस प्री सर्जरी चेकअप में हम देखते हैं वो डॉग कोई डिजीज़ से अफेक्टेड तो नहीं है, कोई स्किन अफेक्शन तो नहीं है, तो उसका नेसेसरी ट्रीटमेंट यही हमारे ABC फैसिलिटी में प्रोवाइड किया जाता है। और ये देखा जाता है वेदर दैट डॉग इज़ ऑलरेडी स्टरलाइज्ड। अगर वो ऑलरेडी स्टरलाइज्ड है देन हम उसको नेसेसरी एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करते हैं और डीवर्मिंग के बाद उसी जगह जहाँ उसका ओरिजिनल पिकअप पॉइंट है वहीं पे हम रिलीज़ करते हैं। लोगों की सर शिकायत रहती है कि एक इलाके से उठाया जाता है दूसरे इलाके में छोड़ा जाता है, तो कहाँ तक उसमें हकीकत नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एज पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अनुसार हम डॉग पर्टिकुलर लोकेशन पे पिक करते हैं, उसी टाइम जियो टैगिंग हो जाती है एक ऐप के ज़रिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आपसे शेयर किया है माई जम्मू ऐप। देन ऐसा कोई चांस ही नहीं है माल प्रैक्टिस का कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे हम डॉग उठाते हैं देन किसी और सम अदर लोकेशन। एक तो ये अगेंस्ट रूल है, इट इज़ अगेंस्ट लॉ। दूसरा, ये ऐप आपको ऐसा करनी ही नहीं देगी, कोई देयर आर नो स्कोप ऑफ एनी माल प्रैक्टिस इन दिस ऐप। तो दैट पर्टिकुलर जहाँ इसका ओरिजिनल पिकअप पॉइंट होता है वहीं पे हम रिलीज़ करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि जो सर्टेन डॉग्स उनके एरिया में है उनको जो स्टरलाइज किया गया है? ये जो स्टरलाइजेशन प्रक्रिया है ये 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाती है, राइट फ्रॉम पिकअप से रिलीज तक। पहले जब हम पिकअप कैप्चर डॉग करते हैं ह्यूमनली मेथड से, देन ओवरनाइट फास्टिंग होती है, एज पर SOPs प्री सर्जरी चेकअप होगा, देन दैट डॉग वेंट फॉर सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया देने से पहले हम एक और चेकअप करते हैं कि ये डॉग जो है ये ऑलरेडी स्टरलाइज तो नहीं है। अगर ये ऑलरेडी स्टरलाइज्ड है उसके लिए हमने V शेप्ड नॉच ईयर पे लगाया जाता है जो स्टरलाइजेशन के बाद होता है। अगर वो ऑलरेडी स्टरलाइज्ड है तो उसी पर्टिकुलर डॉग को हम एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का डोज देते हैं और डिवर्मिंग करके फिर ओरिजिनल पिकअप लोकेशन पे ही रिलीज़ करते हैं। या कोई लैक्टेटिंग मदर हो, लैक्टेटिंग मदर डॉग हो तो उसकी सर्जरी नहीं होती, या यंग वंस हो तो उनकी भी सर्जरी नहीं होती, या कोई ओल्ड डॉग हो, फीमेल डॉग हो या मेल डॉग हो, उनकी सर्जरी नहीं होती। वंस सर्जरी होने के बाद 4 दिन के लिए हमारे पास हमारी इस ABC फैसिलिटी में ये डॉग रहते हैं, उनका पोस्ट ऑपरेटिव केयर किया जाता है, जिसके बाद वेटनेरियन को सर्टिफाई करे कि ये डॉग फिट फॉर रिलीज है, देन हम उस पर्टिकुलर जो स्टरलाइज्ड डॉग है, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन लगा हुआ डॉग है और डिवर्मिंग करा हुआ डॉग है, उसको हम पिकअप लोकेशन जहाँ उसकी ओरिजिनल पिकअप लोकेशन है वहीं पे हम रिलीज करते हैं और इस ऐप के जरिए ये एक केस उस टाइम क्लोज हो जाता है।
आपसे जब सर अभी तक कितनी सर्जरी दिन में कितनी होती है? जैसे जो इस वाले फेज में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वर्किंग 16 वर्किंग मंथ्स में मोर देन 21,000 डॉग स्टरलाइजेशन, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन एंड नेसेसरी डिवर्मिंग प्रोवाइड करनी है। ये जो है ये पूरे महीने का टारगेट आ जाता है अराउंड 1350 डॉग्स, और जो कि पर डे के टारगेट के हिसाब से 52 डॉग्स आते हैं। इससे पहले भी जो पहला फेज़ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें हमने 14,000 से ज़्यादा डॉग्स को डॉग स्टरलाइजेशन किए और 15,000 से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और नेसेसरी डिवर्मिंग प्रोवाइड की है, जो पहला वाला फेज़ था। आपसे जानना चाहिए, आपके सवाल रहेगा, लोग अगर कंप्लेन करते हैं आप तक कैसे पहुंचे? अगर किसी एरिया में कोई प्रोसेस होता है कि यहाँ नंबर ऑफ डॉग्स है, आप तक प्रोसेस करने का आप तक पहुंचने का क्या तरीका है इनको? हाँ, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अनुसार एनिमल हेल्पलाइन सेल एस्टैब्लिश की गई है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़रिए। लोग उस टोल फ्री नंबर और जो हमारे जितने भी कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी शिकायत हो तो आप कंट्रोल रूम में रजिस्टर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको वो रिड्रेस किए जाएंगे। सर कई इलाकों में ऐसी भी शिकायत है कि डॉग बाइट से उन लोकेशंस पे लिए डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है? जैसे कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ डॉग बाइट्स होते हैं, इसी वजह से हम दो चीज़ें कर पाते हैं। एक, हम डिजीज़ ट्रांसमिशन स्पेशली जूनोटिक डिजीज़ जिसके लिए हम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग करते हैं। दूसरा, डॉग स्टरलाइजेशन। इससे क्या होता है, इससे डॉग्स जो स्ट्रे डॉग्स है उनका एग्रेशन कम होता है, तो देयर आर मिनिमम चांसेस ऑफ डॉग बाइट्स आफ्टर डॉग स्टरलाइजेशन एंड एंटी रेबीज वैक्सीनेशन।